नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत बड़े शायर हुए हैं राहत इंदौरी साहब। हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो कहा करते थे कि इमरजेंसी के टाइम पे उन्होंने एक मुशायरे में कहा था कि सरकार चोर है। उसके बाद अगले दिन उन्हें पुलिस ने बुला लिया और जब पुलिस ने बुलाया तो पुलिस ने पूछा कि आपने सरकार को चोर कहा था। राहत इंदौरी साहब बड़े ही मजेदार अंदाज में बताते हैं कि उन्होंने कहा कि हाँ साहब, मैंने कहा तो था कि सरकार चोर है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि कहाँ की सरकार चोर है, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, कौन से मुल्क की सरकार चोर है। तो पुलिस वालों ने उनसे कहा कि आप हमें बेवकूफ समझते हैं क्या? हम जानते नहीं कहाँ की सरकार चोर है और आप किसके बारे में बात कर रहे थे? ये व्यंग है, ये कटाक्ष है, ये सटायर है। और दोस्तों, ये व्यंग, कटाक्ष, सटायर तो नेताओं को अक्सर झेलने ही पड़ते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कवि सम्मेलन में या हास्य कलाकार के सामने जब कोई नेता बैठा होता है तो फिर वो उसको भी नहीं बख्शा जाता है। आपको याद होगा राजू श्रीवास्तव लालू प्रसाद यादव के सामने कॉमेडी कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जिसको सुन के लालू यादव भी खिलखिला उठे थे, हंस उठे थे। राजू श्रीवास्तव भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा था कि इस देश की जनसंख्या उस समय 120 करोड़ थी और इसमें लालू जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए, ये सटायर, ये कटाक्ष, उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। लालू जी कहते हैं कि कांग्रेस उस समय सत्ता में थी और फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम लेके आई थी और ये फैमिली प्लानिंग क्योंकि कांग्रेस की ओर से लेके आए थे और वो विपक्ष में थे, तो कांग्रेस के या सत्ता पक्ष के हर कार्यक्रम का विरोध करना उनकी जिम्मेदारी थी। ये इतना बड़ा सटायर था और लालू जी इतने बड़े दिल के नेता जिन्होंने इसको दिल से नहीं लगाया, इसको मजाक के तौर पे लिया। लेकिन एकनाथ शिंदे और कुणाल कामरा का विवाद जो है वो लगता है कि एकनाथ शिंदे के दिल पे भी लग गया है। कुणाल कामरा को लगातार टारगेट किया जा रहा है। आज उन्हें पुलिस ने बुलाया भी था सुबह 11 बजे, लेकिन मुंबई से बाहर होने की वजह से वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या एक मजाक बड़े जोर से लगा है दिल पे एकनाथ शिंदे के? एकनाथ शिंदे साहब कहते हैं कि मजाक मजाक की तरह होना चाहिए, लेकिन कुणाल कामरा ने जिस तरह से टिप्पणी की है ऐसा लगता है कि वो सुपारी लेकर इस तरह का व्यंग कर रहे थे। उसके बाद बयानों की मानो झड़ी लग गई। डिप्टी सीएम का यह बयान आने के बाद सांसद बीजेपी की और अभिनेत्री कंगना रनौत भी बोल उठी। कंगना का बयान आप सुनेंगे, हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कंगना ने कहा कि आप किसी का अपमान करके उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, यह सही नहीं है। शिंदे जी कभी रिक्शा चलाते थे। देखिए, कुणाल कामरा ने अपने गाने में जो उन्होंने पैरोडी की कल परसों और जो अपलोड हुआ उसके बाद जो पूरा बवाल हुआ उसमें ठाणे की रिक्शा का जिक्र किया था, लेकिन एकनाथ शिंदे का कहीं नाम नहीं लिया था। अब मोहर लग रही है कि ये एकनाथ शिंदे के लिए था, क्योंकि एकनाथ शिंदे कहे चाहे ना कहे, उनके समर्थक कहे चाहे ना कहे, लेकिन ये बात कंगना रनौत ने साफ कर दी है कि ये शिंदे साहब के लिए था और बता भी दिया है, बैकग्राउंड भी बता रही है धीरे धीरे वो, कि शिंदे जी कभी रिक्शा चलाते थे लेकिन अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कॉमेडी के नाम पर लोगों और संस्कृति को गाली देना गलत है। कंगना रनौत ये बोल रही है, कुछ तो इसमें दम होगा। उनकी बात में तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो आगे चल के सोशल मीडिया पे वायरल होता है। इसके बाद कुणाल कामरा का स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने जवाब दिया है और एक एक करके अलग अलग लोगों को जवाब दिया है। उन्होंने धमकी देने वालों और राजनीति करने वाले नेताओं पर जवाब दिया है। कुणाल कामरा का कहना है कि हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल अमीरों और ताकतवर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं है। ये तो बड़ी बात कही है उन्होंने। ये अमीर
भले ही ना, लेकिन ताकतवर लोग जरूर चाहते हैं, चाहे वो राजनेता हो और चाहे कोई अधिकारी हो, कि कम से कम उनके खिलाफ कोई ना बोले। ये जो मानसिकता बनती जा रही है दोस्तों, कि हमारे खिलाफ ना बोला जाए, हमें बस अच्छा बताया जाए, बेहतर बताया जाए, आलोचना सुनने की क्षमता जो खत्म होती जा रही है, ये बड़ी खतरनाक है। और ये खतरनाक इस कदर हो जाती है कि फिर तोड़फोड़ की नौबत आती है, और कुणाल कामरा के साथ वही हुआ है। उन्होंने आगे लिखा है कि भले ही आज की मीडिया में हमें ऐसा ही विश्वास दिलाने की कोशिश करे। मैं एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूं कि हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल अमीरों और ताकतवर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं है। भले ही आज की मीडिया हमें ऐसा ही विश्वास दिलाने की कोशिश करे। मतलब मीडिया भी ये चाहती है कि आप ताकतवर लोगों की चापलूसी करें, वो भरोसा दिलवाना चाहती है। अगला जवाब उन्होंने लिखा है कि अगर आप एक ताकतवर व्यक्ति पर मजाक नहीं झेल सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा। ये उन हमला करने वाले लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है। और आगे उन्होंने लिखा है कि जहां तक मुझे पता है हमारे नेताओं और राजनीति की अजीबोगरीब स्थिति का मजाक बनाना गैर कानूनी नहीं है। बहुत बार होता है दोस्तों, न केवल आलोचना सीधे तौर पे होती है, सटायर के तौर पे भी आलोचना होती है, की जानी चाहिए। मैंने कल भी आपके सामने एक जिक्र किया था कि अलग अलग टीवी चैनल्स पे जो एनिमेशन के जरिए ब्रेक में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो सत्ता पक्ष के तो हक में होती है और विपक्ष के खिलाफ होती है, जिसको सो सॉरी बोल दिया जाता है। और ये सो सॉरी बहुत बार ऐसा होता है कि विपक्ष की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देती है। दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जवाब आगे जो कुणाल कामरा को फोन पे धमकियां मिल रही है उसको लेके भी उन्होंने बड़ा मजेदार तरीके से जवाब दिया है। आप सुनिए जरा, मुझे यकीन है कि अब तक आपको यह समझ आ गया होगा कि सभी अनजान कॉल मेरे वॉइस मेल पे चली जाती है, मतलब वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, जहां आपको उसी गाने को सुनना पड़ेगा जिसे आप सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। मतलब गाली देने के लिए फोन कर रहे हैं जो लोग कुणाल कामरा को, वो फोन तो उठा नहीं रहे हैं। अब जो लोग फोन कर रहे हैं और धमकाना चाहते हैं कुणाल कामरा को, वो फिर से वही गीत सुन रहे हैं जिसकी पैरोडी उन्होंने अपने यूट्यूब पर गा के सुनाई थी, अपने शो में गा के सुनाई थी कि ठाणे का रिक्शा। देखिए ये सटायर है और इस सटायर को बर्दाश्त नहीं कर पाने वाले लोगों के लिए जो है अलग अलग लोगों ने जवाब भी दिया है। आगे वो लिखते हैं कि रिपोर्ट करने वाले मीडिया पे क्या कहा है ये भी आप सुन लीजिए। याद रखें कि भारत में प्रेस की आजादी की रैंकिंग 159वें नंबर पे है। उन्होंने प्रेस को भी नहीं बख्शा है। जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, हम भी 25 साल के आसपास अलग अलग अखबारों में और टीवी चैनल्स में काम करके आए हैं दोस्तों, हमें पता है किस तरह से काम होता है वहां पे। उन्होंने लिखा कि याद रखें कि भारत में प्रेस की आजादी की रैंकिंग 159वें नंबर पे है। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा वह वही है जो अजीत पवार पहले डिप्टी सीएम ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। आपको याद है अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया था। इसके अलावा मुझे इस भीड़ का डर नहीं है, मैं अपने बिस्तर के नीचे छुप कर इसका खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगा। कुणाल कामरा ने साफ कर दिया है ये 36 साल का कॉमेडियन जो है अब किसी भी सूरत में अपने किए हुए अपने बोले हुए वाक्यों से पीछे हटने के मूड में नहीं नजर आता है। और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई का एक नमूना हम कह सकते हैं कि बनता जा रहा है। तोड़फोड़ करने वालों के लिए भी उन्होंने जवाब दिया है। एक मनोरंजन स्थल सिर्फ एक मंच होता है जहां हर तरह के शो हो सकते हैं। हैबिटेड मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है और ना ही इस पर कोई नियंत्रण है। मैं क्या कह सकता हूं और कर सकता हूं, मतलब हैबिटेट सेंटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि मैं क्या कहूंगा और क्या करूंगा। कानून पे भी उन्होंने बोला है और बीएमसी पर भी उन्होंने जवाब दिया है।
मैं पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन क्या कानून उन लोगों पर भी समान रूप से लागू होगा जिन्होंने गुस्से में आकर तोड़फोड़ की है? इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या यह बीएमसी के उन सदस्यों पर भी लागू होगा जो बिना किसी सूचना के ही हैबिटेट सेंटर पहुंच गए और हथौड़े से इसे तोड़ दिया। सवाल तो कई सारे हैं दोस्तों, और ये सवाल इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन पे बहस होनी जरूरी है, क्योंकि यहां सवाल बोलने की आज़ादी पर है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे है। कुणाल कामरा ने सीधे तौर पे नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद उनको घेरा जा रहा है, उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है और लगातार उन पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको फिर से वही शब्द बोल के बता देता हूं जो उन्होंने पैरोडी की थी कि थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मैंने कल भी बताया था कि गुवाहाटी में जब सरकार टूटी थी महाराष्ट्र की, तो कौन छिपे थे? मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। अब इसको गद्दार से जोड़ के एकनाथ शिंदे खुद से जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुणाल कामरा का कोई रोल है। और दूसरा, कुणाल कामरा को आज लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से समर्थन मिल रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से समर्थन मिला है, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से तो संजय राउत ने यहां तक कह दिया है कि कुणाल कामरा को वो तब से जानते हैं जब वो उनके खिलाफ भी कॉमेडी किया करते थे, लेकिन इस तरह की कार्रवाई के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं गया था। दोस्तों, पुलिस में एफआईआर हो जाना, कानूनी कार्रवाई होना सब अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक तरीके से किसी को इस तरह से धमकी देना कि देश में नहीं रहने दिया जाएगा, एक कॉमेडियन के लिए, एक पत्रकार के लिए, एक कवि के लिए, और ऐसे उन तमाम लोगों के लिए जो सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं, सिवाय नेताओं के। अब ये लोग सत्ता में बैठे हुए, इनके खिलाफ इनके विपक्षी चाहे कुछ भी कहे, ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन एक आम आदमी जब उन्हीं शब्दों को दोहरा देता है तो फिर इनको दिक्कतें होती हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।